चलो गाइस ब्राइटनेस तो क्या है आज क्षितिज का क्या सीन है कॉलेज में सर ऑफलाइन इवेंट स्टार्ट થઈ ગયા છે બહુ बिजी है तो कब कितना दिन तक है वो 19 तक 19 तक रोज हाँ 19 तो પછી कल तक है फ्री हाँ तो क्या बोला थी क्या 19 नहीं मजेदार चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ओके दैट्स अ न्यू टॉपिक very important topic listen चलो अभी अंदर रखो बीआरएस वाले बुक में कंटिन्यू करना है आपको मिड पार्टीशन करके ये सब चैप्टर 12th में है ही नहीं ना 12th में नहीं है सीए में तो जो सीए देने नहीं वाले हैं बट ये बेसिक्स है आपके आप कोई भी अकाउंटेंसी फील्ड में कहीं पर भी फाइनेंस करोगे फाइनेंस मतलब एनालिसिस आया कहाँ से जहाँ से बनाया पहले बनाने के लिए ये सब चीज पता होना चाहिए मतलब कितना कुछ हो गया थोड़ा चल गया If you want to make your base strong very clearly, then 11th standard is the answer. Very good है. कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है फिर कच्चा रह जाता है फिर आगे जाके एमबीए में पढ़ना पड़ता है वही चलो now pay attention rectification of errors is at the board guys as the name suggests silence now see as the name suggests it is rectification and errors okay what do you mean by rectification correction of errors matlab mistakes so basically अकाउंट्स में जो भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं आप उनको रेक्टिफाई कर ठीक है चेक करके उनको सुधार रहे बीआरएस में हमने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया था इफ यू रिमेंबर फाइंड आउट मतलब एज इट इज देखा था टू फाइंड द डिफरेंस टू लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश एज इट इज देखा था वी नेवर चेंज्ड इट राइट वी सॉ इट एज इट इज But here in rectification, not only those BRS bank cash errors, we are talking about all the errors. We are talking about all the different types of errors that might have occurred while preparing the books of accounts. And we will try to correct those errors. We will try to correct those mistakes. Okay. Now, ये errors कहाँ हो सकते हैं? तो अब तक आपने क्या सीखा है? पहले तो जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो फर्स्ट एंट्री मतलब जर्नल में सब कुछ आ गया आपका जर्नल एज वेल एज ऑल द सब्सिडरी बुक्स तो जर्नल में रिकॉर्ड करते वक्त गड़बड़ हो सकती है नंबर 1 या फिर जर्नल राइट भी हो तो भी जर्नल से आप किस में पोस्ट करते हो लेजर में तो वहां पे पोस्टिंग करते वक्त गड़बड़ हो सकती है अच्छा चलो जर्नल भी राइट है लेजर में भी बराबर पोस्ट किया है लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को आपने कौन सी लिस्ट में कॉपी किया था ट्रायल बैलेंस वो आपने लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को ही कॉपी किया हुआ था तो वो कॉपी करने में भी मिस्टेक हो सकती है सो अलग अलग यहां पर भी मिस्टेक हो सकती है ये राइट है लेजर में पोस्ट करने में मिस्टेक हो सकती है लेजर राइट है लेजर से ट्रायल बैलेंस में कॉपी करते वक्त भी मिस्टेक हो सकती Is that clear? So these are the various possible stages where the different mistakes can occur. और अपना काम क्या है इन मिस्टेक्स को ढूंढना है और इनको सुधारना है इनको रेक्टिफाई करना है अब सुधारने के लिए कैसे सुधारना है ओके अर्लियर नाउ सपोज इफ यू आर डूइंग मैनुअल अकाउंट बुक्स में कर रहे हो तो आपको पता चला कि आपने सपोज एंट्री आपने मशीन खरीदी है 50,000 की फॉर कैश ओके और सिंगल जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होगी मशीन खरीदी है 50,000 की तो मशीनरी अकाउंट है बिट टू कैश अकाउंट 50,000 आपने गलती से लिख दिया फर्नीचर टू कैश 50,000 आपको तुरंत पता चला अरे लिखना था मशीनरी टू कैश और आपने लिख दिया फर्नीचर टू कैश यू कैन सिंपली कैंसिल इट आउट एंड राइट देयर मशीनरी 2 मिनट में आपका काम
हो जाता है। इसलिए काफी लोग पहले पेंसिल से अकाउंट्स लिखते हैं कि थोड़ा वेरीफाई हो जाए, फिर उसको इरेज करके वापस पेन से लिखते हैं। सो ये मैनुअल अकाउंट्स हुए। बट अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंट कर रहे हो तो कैन यू डू द कैंसिलेशन पार्ट, चेक चेक एंड राइट द एंट्री अगेन? नो। इवन इन मैनुअल अकाउंट सपोज आपकी एंट्री जैसे हुई वहां पर ही गड़बड़ हुई तो अलग बात है, बट एंट्री हो गई और आगे की भी एंट्रीज आपने लिख ली और बाद में कहीं जाके पता चली, तो हाउ मेनी एंट्रीज विल गो एंड कैंसल एंड स्क्रिबल एंड डू इट? सो वी अवॉइड स्क्रिबलिंग, वी अवॉइड स्क्रिबलिंग विबलिंग करके आपको एंट्री रेक्टिफाई करनी नहीं है। तो हम लोग कैसे रेक्टिफाई करें एरर्स को? हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री, हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्रीज विदाउट स्क्रिबलिंग, हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्रीज विदाउट स्क्रिबलिंग। ठीक ठाक नहीं करना है तो हम लोग एक नई जर्नल एंट्री पास करते हैं टू रेक्टिफाई द ओरिजिनल मिस्टेक। ओरिजिनल मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? वी पास अ न्यू जर्नल एंट्री। नाउ हाउ टू डू दैट? It's a two-step process. It's a two-step process. Okay? What are the two steps? यही है महामंत्र ऑफ रेक्टिफिकेशन। महामंत्र ऑफ रेक्टिफिकेशन, इट्स अ टू-स्टेप प्रोसेस। आपको कोई भी तरह की एरर रेक्टिफाई करनी हो, चाहे वो जर्नल में की गई हो, लेजर में पोस्टिंग के वक्त हुई हो, ट्रायल बैलेंस में कॉपी के वक्त हुई हो, एनी डैम टाइप ऑफ एरर, it just involves a two-step process. What are those two steps? Step number 1, cancellation of wrong. And step number 2, step number 1 मतलब cancellation of wrong. Step number 2 is inclusion of right. Step number 1 is cancellation of wrong and step number 2 is खाली सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा। सो कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट, मतलब सपोज आपकी एरर कैसे हुई है, सपोज वही एग्जांपल ले लो। आपको करना था मशीनरी टू कैश 50,000, आपने खरीदी हुई है मशीनरी 50,000, लिखना था मशीनरी टू कैश, आपने बाय मिस्टेक लिख दिया फर्नीचर टू कैश, ये कर दिया एंट्री। अभी इसमें गलत क्या हुआ है? मशीनरी टू कैश के बदले फर्नीचर टू कैश, कैश पार्ट तो राइट ही है, कैश हैज गॉट इट्स क्रेडिट। व्हाट्स रॉन्ग? मशीनरी को डेबिट करने के बदले आपने किसको डेबिट कर दिया? अब पहला चीज क्या है? कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग। हाउ टू कैंसल अ रॉन्ग पार्ट, हाउ टू कैंसल अ रॉन्ग पार्ट, how to do it? You have to just give the opposite effect. You have to just give the opposite effect. हमेशा कोई भी रॉन्ग को कैंसिल करना है अकाउंट्स में तो आप ऑपोजिट इफेक्ट दे दो, डेबिट को क्रेडिट दे दो, क्रेडिट को डेबिट दे दो, वो कैंसिल हो जाएगा। That's as simple as that. Whatever account has got a wrong debit, simply give it a credit. Simply give it a credit. वो कैंसिल हो जाएगा। गलती से आपने डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दिया है तो उसको डेबिट दे दो, अपने आप रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा। तो हाउ टू कैंसिल द रॉन्ग पार्ट? सिंपली गिव द ऑपोजिट। डेबिट को क्रेडिट दे दो, क्रेडिट को डेबिट। इधर मशीनरी को मैंने क्या किया था? डेबिट। सो आई विल गिव नाउ मशीनरी अ क्रेडिट, दैट इज 50,000। ओके, कैश को टच नहीं करूंगा, कैश वॉज राइट एज इट इज। तो ये हो गया मशीन कैंसल, द रॉन्ग पार्ट गॉट कैंसल। इंक्लूजन ऑफ राइट, हाउ टू इंक्लूड द राइट? सी हाउ डिड वी कैंसल द रॉन्ग? बाय गिविंग द ऑपोजिट इफेक्ट, राइट? हाउ डू यू कैंसल अ रॉन्ग? बाय गिविंग द ऑपोजिट इफेक्ट, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को। हाउ विल यू इंक्लूड द राइट? बाय गिविंग द सेम इफेक्ट, बाय गिविंग द सेम इफेक्ट। डेबिट को डेबिट दे के लेके आओ, क्रेडिट को क्रेडिट दे के। सो यहां पर इंक्लूजन ऑफ राइट मतलब ये करना था लेकिन नहीं हुआ, ये राइट था, अभी ये राइट को लेके आओ तो क्या करोगे आप? फर्नीचर को डेबिट कर दो। तो दिस इज कॉल्ड एज योर रेक्टिफाइड एंड, दिस इज कॉल्ड एज योर रेक्टिफाइड एंड। मशीनरी को लाना था
मशीनरी मशीनरी वॉज द राइट पार्ट, उसको लेके आया तो उसको डेबिट दिया. फर्नीचर वॉज द रॉन्ग पार्ट, गलती से डेबिट दिया तो अभी क्रेडिट. करना था ये, कर दिया था ये. वंस अगेन, करेक्ट था मशीनरी टू कैश, रॉन्ग था फर्नीचर. गलती से डेबिट हुआ है उसको क्या दे दो, क्रेडिट. मशीनरी एक्चुअली डेबिट करना था जो नहीं हुआ है तो उसको क्या दे दिया, ओके. तो सही को लेके आना है तो गिव इट अ डेबिट. डेबिट को डेबिट दो, क्रेडिट को क्रेडिट दो. सही को लाना है तो डेबिट को डेबिट दो, क्रेडिट को क्रेडिट दो. और गलत को हटाना है तो क्या करने का, ऑपोजिट. डेबिट को क्रेडिट दे दो, क्रेडिट को. सो दिस इज कॉल्ड एज योर रेक्टिफाइड एंट्री. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सी. आपको करना था ये, क्या करना था आपको ओरिजिनल पॉइंट पे, मशीनरी टू कैश. आपने क्या कर दिया, फर्नीचर टू कैश. अभी आपने इसको छेक छाक नहीं किया, यू डिड नॉट स्क्रिबल इट आउट. ये पड़ा हुआ है और आपने ये एंट्री कर दी. ये पड़ा हुआ है, ये फर्नीचर टू कैश पड़ा हुआ है और आपने एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दी. तो बेसिकली आपने बुक में क्या किया है, ये एंट्री कहीं पर भी पास नहीं की है. ये एंट्री हो चुकी है पहले ही, फर्नीचर टू कैश. नाउ यू पास एन एडिशनल एक्स्ट्रा एंट्री. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. लुक एट दीज टू एंट्रीज. व्हाट कैन यू सी? Furniture on the debit and furniture on the credit gets, and what are you left with? जो आपको चाहिए था. तो आपने बेसिकली क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्री के मदद से बुक्स को ऐसे बना दिया कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट एंट्री दिखाने लगे. आपने रॉन्ग को कैंसिल नहीं किया, स्क्रिबल नहीं किया, आपने रॉन्ग को रहने दिया, उसके साथ आपने एक रेक्टिफाइड एंट्री को चिपका दिया. सो व्हाट हैपेंड नाउ व्हेन यू सी दीज टू एंट्रीज एट अ ग्लैंस, कैन यू सी दीज टू एंट्रीज? दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द not the right one, this is the rectified one. The right was this was wrong, furniture to cash was wrong, and this is the rectified entry. What happened now? What will happen when you see these two entries together? This furniture on the debit and credit gets, what are you left with? Machinery to cash, which was your correct entry, original entry. तो books में automatically correct entry का इफेक्ट आ गया. अभी कुछ भी रॉन्ग बचा हुआ. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. आपको पे करना है वेजेस. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर पेइंग वेजेस टू कैश? वेजेस टू कैश, लेट अस से 10,000. ये आपको पे करना था. आपने गलती से सैलरीज को डेबिट कर दिया, ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरी को डेबिट कर दिया. तो व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट यू हैव? सैलरी टू कैश. करना था वेजेस टू कैश, दे दिया डेबिट सैलरी. अब कंपेयर करो, देखो इसमें गलत क्या हुआ है. देखो कैश पार्ट इज राइट, कैश गॉट इट्स क्रेडिट. इंस्टेड ऑफ वेजेस वी हैव डेबिटेड सैलरीज बाय मिस्टेक. करना था वेजेस को, कर दिया सैलरीज. इट्स अ 2-step प्रोसेस. कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग, इंक्लूजन ऑफ राइट. हाउ डू यू कैंसिल अ रॉन्ग? The opposite. So गलत क्या था, सैलरी. सैलरी डेबिट हुआ था, उसको कैंसिल करना है तो गिव इट अ क्रेडिट. वेजेस सही था, उसको लाना है तो सही को कैसे इंक्लूड करना है, गिव द एक्चुअल. डेबिट को डेबिट दे दो, क्रेडिट को क्रेडिट दे दो. तो गिव अ डेबिट टू वेजेस ऑफ 10,000. सो व्हाट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री? वेजेस टू सैलरी. तो आपने अपने बुक्स में एक्चुअली क्या किया, आपने पहले ये किया, रॉन्ग एंट्री किया, फिर आपने क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्री किया. क्या आपने ये वाली एंट्री कहीं पर भी पास की? नहीं. लेकिन होगा क्या, आप इन दोनों एंट्री को साथ में देखोगे तो ये सैलरी विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड and you are left with what? Which was your. तो आप कभी भी रेक्टिफिकेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में, स्पेशली टैली, कंप्यूटराइज अकाउंट में तो स्क्रिबलिंग पॉसिबल है ही नहीं. तो टैली करते वक्त, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते वक्त अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है
तो आप हमेशा रेक्टिफाइड एंट्री मार के ही उस मिस्टेक को कैंसिल करते। हाउ टू रेक्टिफाई कोई भी एरर, इट्स अ 2-step प्रोसेस। नंबर 1, चेक व्हाट इज रॉन्ग, चेक व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ विल यू नलिफाई इट? By opposite. ऑपोजिट, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। हो गया? तो उतने से काम बन जाएगा? नहीं, जैसे वो नलिफाई होगा। गिव द Same. राइट इफेक्ट, राइट वाला जो पार्ट अगर रह गया उसको भी लाना है, वो कैसे लाओगे? Normal effect. डेबिट को डेबिट, Credit to credit. इज दिस क्लियर? डेबिट को डेबिट एंड क्रेडिट को, that's how you rectify the error. By passing journal entries, that is rectified entries. अब ये भी एक्चुअल जर्नल एंट्रीज आप मारते हो तो ये कौन सी सब्सिडरी बुक्स में जाएंगी? इमेजिन, विन विच सब्सिडरी जर्नल्स विल यू शो दीज रेक्टिफाइड एंट्रीज? Journal proper. Can it go in purchase book, No. sales book, purchase return, sales return, cash book, petty cash book? So what are they? As a book of JB. जर्नल प्रॉपर। एक ही बुक बची है आपके पास, ये एंट्री है, देखो क्या एंट्री है? वेजेस टू सैलरी या फिर मशीनरी टू फर्निचर। Can it go in any of the other books? Is it credit purchase, sale, returns, cash, petty cash? No. So it has got only one place left, that is journal. So all rectified entries are always recorded in which book? Journal proper. Is this clear? Unless and until there is complete omission, errors and all, I'll explain what it is. वो sometimes subsidiary दूसरे subsidiary में जा सकते हैं। Otherwise हम लोग तो theoretical part के लिए हर एक rectified entry कौन से book में करने वाले हैं? Journal. Is this clear? Yeah. What was the doubt? What if there is a compound entry? बड़ा वाला. तो same ही Simplify it ना, उसको split it and then rectify. parts में आएगा कि एक ही है? Parts में split करो, वैसा सब आएगा ना? पार्ट्स में स्प्लिट करो, हाँ आएगा ना, पार्ट्स में स्प्लिट करो, रेक्टिफाई करो, फिर कंपाउंड एंट्री लिख दो वापस रेक्टिफाई। इसमें भी वैसा ही रहता है, एक ही एंट्री मतलब एक ही रॉन्ग कंसीडर करते हैं। नहीं, इसमें तो कितना भी रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, जितना भी रॉन्ग है, 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग 3 रॉन्ग, सबको ऑपोजिट राइट है, उसको करेक्ट। अब सुनो, आपको इसके लिए पहले समझना है, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए पहले समझना है टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? ध्यान से अंडरस्टैंड दिस। ये ज्ञान सीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रेक्टिफिकेशन ऐसा टॉपिक है जो सैडली काफी सारे कॉलेज टीचर्स ओमिट कर देते, क्योंकि इवन दे डोंट नो। अच्छी बात है। सो और ये टॉपिक जितना अच्छे से करोगे ना, उतना आपका बेस क्लियर होगा, क्योंकि आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो रेक्टिफिकेशन के लिए पहले यू शुड नो व्हाट शुड बी राइट, तो ही आप रेक्टिफाई करोगे। आपको मालूम ही नहीं है क्या सही है, तो कैसे रेक्टिफाई करोगे? ओके, तो बहुत क्रूशियल टॉपिक है, अच्छे से करना। एरर्स, पहले टाइप्स ऑफ एरर्स समझो। टाइप्स ऑफ एरर्स, there are basically broadly 2 types of errors. Error of principle and clerical error. Error of principle and clerical errors. Clerical errors are classified into 3 types: errors of omission, errors of commission, and compensating errors. What are these now? Let's understand. जो भी मिस्टेक होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, whatever ABCD Tom Dick and Harry, whatever mistakes have happened till now, we can classify them into these 4 categories: error of principle, omission, commission और compensating. Compensating तो चलो कोई टाइप है ही नहीं, ब्रॉडली यही 3 है: एरर, प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन। कॉम्पेंसेटिंग आर ड्यूअल एरर्स। विल टेल यू व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? व्हेनेवर यू मिक्स अप लॉन्ग टर्म आइटम्स विथ शॉर्ट टर्म आइटम्स, दे आर कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? योर एसेट्स और लाइबिलिटीज, एंड शॉर्ट टर्म मतलब क्या? योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनका भेलपुरी आप बना देते हो।
एसेट लाइबिलिटी के ठिकाने पे अगर आप इनकम एक्सपेंस दिखा देते हो, दैट विल बिकम एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड प्रेजेंट डे वर्ल्ड में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर. क्यों? क्योंकि 80-85% ऑफ द कंपनीज दे डू इट जानबूझ के. सो बेसिकली दे कमिट अ फ्रॉड. एरर डन इंटेंशनली इज कॉल्ड एज फ्रॉड. तो कंपनीज ये मिस्टेक नहीं होता है, ये जानबूझ के करती है. कैसे करती है, क्यों करती है, बताता हूं. देखो, सपोज आपने फर्नीचर खरीदा है, तो व्हाट इज योर करेक्ट एंट्री फॉर बाइंग ऑफ फर्नीचर, है ना? आपने समझो 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, आपने दिखा दिया रॉन्गली सैलरी टू कैश. करना था फर्नीचर को डेबिट, आपने कर दिया सैलरी टू कैश 50,000. व्हाट डिड यू डू? आपको एसेट को डेबिट करना था, आपने एक्सपेंस को कर दिया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. अब इससे होता क्या है? हाउ डू यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स और लॉसेस? इनकम माइनस एक्सपेंस. अब आपने तो खरीदा था फर्नीचर, लेकिन आपको बचाना है टैक्स. अब टैक्स कैसे बचाओगे? अपने प्रॉफिट्स को कम दिखा के. अगर प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस. सो व्हाट विल यू डू? झोल करके इंस्टेड ऑफ शोइंग फर्नीचर तो आ गया है बिजनेस में, बुक में एंट्री काय को दिखाने की? बुक में एंट्री कर दी सैलरी टू कैश. बुक में एंट्री कर दी सैलरी टू कैश. अब हुआ क्या? सैलरी एक्सपेंस में चला गया, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया. फर्नीचर बुक्स में दिख ही नहीं रहा है, भले गोडाउन में अच्छे से काम दे रहा है, आपको ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. तो बुक्स में क्या हो जाएगा? अकाउंट्स में क्या हो जाएगा? आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आपको टैक्स कम भरने की जरूरत. दिस इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व का मतलब कंपनी में फर्नीचर पड़ा हुआ है लेकिन दिखाया नहीं. फर्नीचर दिख ही नहीं रहा है, उसके जगह क्या कर दिया आपने? सैलरी दिखाई. हाँ, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे अकाउंटेंट हो, सिंसियर हो, ये फ्रॉड नहीं करना है, तो आप इसको रेक्टिफाई भी करोगे. तो इसको रेक्टिफाई कैसे करो? नहीं, इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे आप? ठीक है, बताओ मुझे. 2 स्टेप प्रोसेस. हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस एरर? फर्नीचर टू सैलरी. ये सबको समझ में आ रहा है? इंक्लूजन ऑफ राइट एंड कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग. नाउ किसी को लगता है सर ये तो पकड़ना बहुत आसान है, फर्नीचर खरीदा होगा, उसका बिल मिला होगा, सैलरी पे की, उसका पेमेंट वाउचर होगा ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट से ढूंढना तो बहुत इजी है. देखो भाई, अकाउंट्स में एट प्रेजेंट डे जितने डॉक्यूमेंट्स और आपके पास डेटा अवेलेबल है, उससे कोई भी